नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं और इसके लिए आप सभी को एक प्रेरणादायक प्रसंग है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही डर डर के नौका पार नहीं होती। तो आइए इसी प्रेरणा के साथ अपनी नई शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सार्डियन। सार्डियन क्यों आवश्यक है हमारे समाज में। जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं और उसमें छात्रों के विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं का परीक्षण किया जाता है। तो सार्डियन के अध्ययन से जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनकी जो शक्ति में वृद्धि होती है और इससे उनमें विश्लेषण करने की प्रतिभा जगती है। या सार्डियन के माध्यम से हम छात्रों में जो विश्लेषण करने की प्रवृत्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उनमें अपनी समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है वह भी उनमें विकसित होती है। यह आवश्यक है कि विद्यार्थी इसका प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करें क्योंकि गणित को उनके लिए रोचक एवं उत्साहपूर्वक बना देता है। जो सार्डियन है ये क्या करता है, यह छात्रों के लिए क्या बनाती है, छात्रों के लिए गणित को रोचक बना देती है। बात समझेंगे सार्डियन क्या है। तो सारणी किसे कहते हैं, जब हम कोई संख्या श्रृंखला लिखते हैं या कोई क्रम बनाते हैं तो उस प्रकार से एक संख्या श्रृंखला बन जाती है, उसे सारणी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने संख्याएं लिखी 1 है ना, कामा 2, कामा 3, कामा 4, कामा 5, कामा 6, कामा 7, कामा 8 अप टू डॉट डॉट एन तक। इस प्रकार से आप जब कोई संख्या लिखते हैं तो इस प्रकार की एक संख्या श्रृंखला बनती है, अतः यह सारणी बनती है। यहाँ पे वास्तव में है क्या, वास्तव में हम देख रहे हैं तो एक पैटर्न बन रहा है। व्हाट इज द कॉल्ड पैटर्न। अब पैटर्न क्या है, सार्डियन क्या है, जो पहला नंबर लिखा गया और पहले वाले में पहला नंबर जोड़ा गया तो क्या बना, 2 बना। ठीक, अब फिर इस वाले नंबर में एक नंबर जोड़ा गया 1 तो बना 3। कितना बना, 3। फिर इस वाले नंबर में अगले वाले नंबर में फिर क्या किया गया, एक नंबर जोड़ा गया तो क्या बना, 4 बना, नहीं बना। फिर अगला नंबर आया 4, इसमें एक नंबर जोड़ा गया तो बना 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। अर्थात पहली वाली संख्या में उतना जोड़ा गया और उसके बाद वाली संख्या में हर संख्या में क्या किया जा रहा है, पहले वाले नंबर को जोड़ा जा रहा है और इस प्रकार से आपको एक श्रेणी प्राप्त हो रही है जिसे हम सारणी कहते हैं। बात समझ में आई, समझ में आ गया। अगर हम दूसरा पैटर्न देखें यहीं पर तो मान लीजिए आपके पास कितना है, 2 है, इसमें आपने 2 जोड़ा तो 4 बन गया। फिर 2 में आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा तो कितना, 6 बन गया। 2 में आपने 6 जोड़ा तो कितना बन गया, 8 बन गया। या 2 में आपने 8 जोड़ा तो कितना बन गया, 10 बन गया। यहाँ पर भी आपको क्या है, एक संख्या श्रृंखला प्राप्त हो रही है कि इन सभी नंबर्स में एक सेम नंबर को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से एक सारणी प्राप्त हो रही है। प्राप्त हो रही, नहीं प्राप्त हो रही, पता है, देख रहे हैं आपको मिल रही है। या आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, कोई एक नंबर ले लिया, छोटा सा कोई एक नंबर ले लिया। जैसे आपने 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5, और 5 में आपने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 5 में आप यहाँ पे सेम नंबर रखेंगे, 5 में आपने कितना ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया तो कितना हो गया, 9। 5 में आपने कितना, 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 5 11। 5 में आपने पुनः क्या किया, 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया भैया, 13 हो गया। पुनः 5 में आपने कितना जोड़ दिया, 5 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 हो गया। इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रही है, एक सारणी प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, सारणी। और एक पैटर्न मिल रहा है। वो पैटर्न क्या है कि एक नंबर में हमने बढ़ते हुए सम संख्याओं को क्या किया है, क्रमागत सम संख्याओं को जोड़ा है। जोड़ा नहीं जोड़ा, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैटर्न कहा जाता है, या इसे हिंदी में सारणी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि ऐसे ही लिखा है और फिर क्या है, अगला नंबर डॉट डॉट है, तो अगला नंबर आप निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 5 है, 5 में आपने क्या किया, 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 आ गया। ये आपको पता चल गया।
समझ में आई? जोड़ लेंगे। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। एक और पैटर्न देख लीजिए, जैसे आप में क्या करना है, मान लिया हमने क्या किया, एक संख्या ले ली 6, कोई संख्या ले ली, मान लो 6 ले ली, 5 ले ली, मान लो 10 ले लिया। अब 10 में आपने क्या किया, एक जोड़ा, तो कितना हो गया, 11 हो गया, नहीं हो गया। फिर 10 ले लिया, 10 में आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 1 का स्क्वायर इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 11। अब इसी के बाद 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना, 14 हो गया। फिर 10 में आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 त्रिक का 9, तो ये कितना हो गया, 19 हो गया। कितना हो गया, 19। इसी प्रकार आप क्या, 10 में 4 का स्क्वायर जोड़ दें, कितने का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, तो 16 10 कितना हो गया, 26। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, एक संख्या श्रृंखला प्राप्त हो रही। क्या प्राप्त हो रही है, संख्या श्रृंखला प्राप्त हो रही है। तो यदि संख्या श्रृंखला का अध्ययन छात्र अपने प्राथमिक स्तर से ही सीखेंगे तो उन्हें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर छात्रों को इस प्रकार के जो जटिलतम समस्याएं हैं इनको समझाया नहीं जाएगा तो बाद में आकर के आपको ये दिक्कत करेंगी। अतः आप सभी इन जो साड़ियन है, इन साड़ियन में अपने आप को क्या परफेक्ट बनाने का प्रयास करें और विभिन्न तरीके से जो साड़ी बनाई जाती हैं उन्हें देखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। तो और भी साड़ी हैं, आप बने रहें हमारे साथ, मैं और भी साड़ी बताऊंगा। साथियों आप और भी श्रेणी बना सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। तो आप श्रेणी बना सकते हैं, जैसे मान लिया कोई आपने नंबर ले लिया, n नंबर ले लिया, n+1 की श्रेणी बना सकते हैं और n का मान कितना है, कोई 10 है, 20 है, 21 है, ठीक है। जैसे n+1 की बनानी है तो n+1 की बनाए, जैसे मान लिया n का बराबर ले कितना, 6 ले लिया, तो 6 + 1 बराबर कितना, 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, n क्रमागत संख्या हो, n संख्या हो तो 6 पे 7, 7 + 1 किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। और फिर यहाँ पर 8 + 1 तो कितना हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार से आप संख्या श्रृंखला बना सकते हैं। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई श्रेणी, जैसे n² + 1, तो n² + 1 का मान अगर श्रेणी बनाएं और यहाँ पे क्या है, n क्रमागत संख्या है, n क्या है, जहाँ n क्रमागत संख्या है अर्थात 1, 2, 3, 4। इसे बनाकर देखें कैसे होगा। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। फिर n के स्थान पे कितना, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 + 2 का स्क्वायर + 1 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 5। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 1 10 हो जाएगा। फिर 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, 1 17। इसी प्रकार 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 50, 25, 1 25 + 1 बराबर 26 हो गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आप संख्या श्रृंखला बना सकते हैं। तो ये आपकी योग की संख्या श्रृंखलाएं होंगी। या आप और भी बना सकते हैं, जैसे n² - 1 की भी संख्या श्रृंखला बना सकते हैं। और जहाँ पर n क्या कोई सम संख्या है, क्या लिख देंगे, n², जहाँ n सम संख्या है, क्या है, सम संख्याएं हैं, जहाँ n क्रमागत सम संख्याएं कैसी हैं, n क्रमागत सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। क्या करना है, हमें संख्या की श्रेणी बनानी है n² - 1 की। तो n² 1 की बनाने का श्रेणी क्या है, यहाँ पर n क्रमागत सम संख्या है। जैसे यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे +1 - 1 करेंगे तो कितना हो गया, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 - 1 बराबर 3। 4 का वर्ग कितना हो गया, -1, तो 4 चौके 16 - 1 बराबर 15। 6 का वर्ग, तो 6 × 6 = 36 - 1 बराबर कितना हो गया, 6 × 6 = 36 - 1 बराबर 35 हो गया। 7, 8 × 8 = 64। 8 का वर्ग करेंगे साथियों, 8 × 8 कितना हो गया, 64। 64 - 1 बराबर कितना हो गया, यह आपका 63 आ गया। इसी प्रकार से आप बहुत सी संख्या श्रृंखलाएं बना सकते हैं जो कि
योग पर आधारित हैं, घटाने पे आधारित हैं और गुणे पे आधारित होंगी। तो इस प्रकार की अगर आप क्या करते हैं, सारणियों को बनाना सीखते हैं या इन्हें हल करना सीखते हैं तो आपका जो माइंड है बहुत ही शार्प होगा और बहुत ही उज्जवल बनेगा। जैसे यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होगा, 10 दहम 100, 100 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 99। कितना हो गया साथियों, यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये नंबर जब देखेंगे जैसे 3 है तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न पता लगेगा। बढ़िया, देखिए ये साथियों फ्लिपकार्ट से स्टैंड मंगाया गया है और आप देख रहे हैं, ये देखिए स्टैंड है, उद्घाटन के पहले ही टूटना प्रारंभ है। देख रहे हैं, ये स्टैंड मंगाई गई है। देख रहे हैं हमारे पास नया सवाल है और ये पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा गया है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 21। समझ रहे हैं? तो ये क्या किया गया है, इसको जोड़िए। अगर हम जोड़ के देखेंगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। समझ रहे हैं? यहाँ पे कितना आया है, 21 आया है। तो इसका कुछ पैटर्न है इसी प्रकार। 11 से लेकर के 16 तक जोड़ा गया 81 है, 21 से 26 तक जोड़ा गया 141 लिखा गया और 31 से 32 तक 36 तक जोड़ा गया 201 लिखा गया। तो इस प्रकार कैसे जोड़ा गया है इसको पैटर्न के हिसाब से समझेंगे। साथियों यहाँ पे क्या किया गया, एक पैटर्न लगाया गया है कि नंबर को जोड़ा गया है और उसकी यूनिट डिजिट को पहले लिख लिया गया है और उस यूनिट डिजिट को लिखने के पश्चात उसके दहाई के अंकों को जोड़ा गया है और जोड़ने के पश्चात उसमें पुनः 2 जोड़ा गया है और उस जोड़े गए 2 को इकाई के अंक के पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। क्या पैटर्न बताया गया कि नंबर्स के यूनिट अंक को ऐड किया गया, उसका जितना भी यूनिट अंक आया उसे लिख लिया गया और उसके पश्चात संख्याओं के दहाई के अंक को जोड़ा गया है और दहाई के अंकों को जोड़ने के बाद उसमें 2 और ऐड किया गया है और उस अंक को इकाई के अंक के पहले स्थान पे रखा गया है। तो जैसा कि देखें यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, 21 आया, 21 का मैंने यूनिट डिजिट लिखा 1। अब इसका चूँकि 10th डिजिट 0 है तो 0 में कितना बचा, हमें 2 जोड़ना है तो 0 + 2 ऐसे, इसमें 2 आ गया 21। जैसे समझें कि सबको जोड़ने के बाद 21 आया, 21 का 1 लिख लिया। अब इसमें यूनिट डिजिट है 10th डिजिट नहीं है, इसलिए 0 + 2 और उसको कहाँ लिखना है, इसके आगे लिखना है। इस प्रकार से ये 21 बना हुआ है। और समझ में आई? इसी प्रकार आप देखेंगे 81 वाला जो ये सीरीज है, क्या करना है, इसमें यूनिट डिजिट 1 हो गई, 1 लिख लिया। फिर इसको जोड़ेंगे दहाई को तो कितना हो गया, 6 हो गया और 6 में 2 जोड़ा, 6 + 2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 इकाई के अंक के पहले लिखा गया। इस प्रकार से 81 बना गया। बात समझ में आई? अगला देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11, 11 × 4, 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, 15 × 3 = 18, 18 × 2 = 20, 20 × 1 = 21 का 1 लिख लिया। फिर यूनिट डिजिट जोड़ेंगे 10th डिजिट तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 8, 4 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो 12 और 12 में 2 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12 + 2 बराबर कितना हो गया, 14। तो ये एक आ गया। समझ में आई? तो इस प्रकार जोड़ करके ये सीरीज बनाएगी, पैटर्न बनाया गया है और इसी पैटर्न पे आधारित आपका ये सवाल है। इस सवाल को आपको हल करना है। तो हल करेंगे कैसे साथियों, हल करेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका कितना आंसर आएगा तो 1 से 6 तक आप नंबर जोड़ेंगे तो कितना 21 होगा। 21 का यूनिट डिजिट आप लिखेंगे 1। बात समझ में आई? और उसके बाद अब क्या करना है, 10th डिजिट को ऐड करना है। तो आप जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 आया है तो 8 को 6 से गुणा कर लें, है ना। 8 × 48 कितना हो गया, 8 × 48 और 48 में 2 जोड़ना है, कितना 48 × 2 = 50। तो क्या कितना हो जाएगा, इस इकाई के आगे लिखेंगे 50। बात समझ में आई? ये इकाई अंक हो गया और इकाई अंक के पहले उस 10th डिजिट के जोड़ को और जोड़ने का योगफल और उसमें 2 जोड़ करके लिखना है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 501। बात समझ में आई?
अगला देखेंगे, इसका भी कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 और 1 के बाद क्या आएगा 9